बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आतिफ़ अशरफ एक नए व्लॉग के साथ। इमरान ख़ान जब इक़्तिदार में आए उस वक्त से लेके अब तक उन्होंने 6 बड़ी गलतियां की हैं। 3 गलतियां उन्होंने तब की जब वो पावर में थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, और 3 गलतियां उनकी वो हैं जब उनको इक़्तिदार से बाहर निकाला गया। नाज़रीन, हमने इमरान ख़ान के स्ट्रगल को देखा, शुरू से देखा जब उन्होंने पार्टी बनाई 27 साल पहले। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया। 2008 के इलेक्शन में उन्होंने नहीं लड़े। मुशर्रफ दौर में उनको ऑफ़र हुई पीएम पाकिस्तान बनने की, उन्होंने ऑफ़र कबूल नहीं की, एक प्रिंसिपल स्टैंड दिया। 2013 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने फिर 4 हलकों का ओवरऑल जिक्र किया कि ये हलके खुलवा दें, इन हलकों के अंदर जो वोट पड़े हैं वो उनमें धांधली हुई है। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमने सब ने देखी। और 2018 तक का जो इमेज बन गया था ओवरऑल पाकिस्तान में सियासी का लीडरशिप का, वो ये था कि सब लोग एक करप्शन का बोल बोला था। चाहे वो 2 बड़ी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग काफ़ तो वैसे ख़त्म हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी थी। तो उस दौर में जो इन 2 पार्टीज़ की जो इमेज थी, उस इमेज को देखते हुए जो एक मसीहा नज़र आ रहा था वो इमरान ख़ान की सूरत में सबको नज़र आ रहा था। तो 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो इमरान ख़ान एक काफ़ी हद तक मेजॉरिटी के साथ उन्होंने सीटें सबसे ज़्यादा विन की। और उन सीटों के विन करने की वजह वो वादे थे जो उन्होंने किए थे। जिस तरह वो कहते थे कि $200 अरब बाहर बड़ा वो पावर में आते ही वापस लेके आएंगे, वो करप्ट नासिर को अदालत के कटहरे में लेके जाएंगे, पाकिस्तान में गोरे नौकरियाँ ढूंढने यहाँ पे आया करेंगे। तो जो एक मॉडर्न एक पाकिस्तान का था, नया पाकिस्तान का जो ख्वाब था, वो नया पाकिस्तान का ख्वाब लोगों ने वोट दिया, वो पावर में आ गए। तो उसके बाद उनकी जो सबसे पहली गलती थी पावर में आने के बाद वो ये थी, उन्होंने जितने भी वादे किए थे उनमें से अक्सर वादों से उन्होंने यू टर्न ले लिया। यानी कि जो उनके तब्दीली के वादे थे, तब्दीली के नारे थे, वो जिस रास्ते से, इन नारों के रास्ते से वो पावर में आए, उन्हीं रास्ते से उन्होंने यू टर्न ले लिया। और वो सारे जो वादे थे वो सब वादे उनकी माजी का हिस्सा बन के रह गए, उन पर अमल दरामद नहीं हो सका। मेट्रो बस नहीं बनाऊंगा, डॉलर महंगा नहीं करूंगा, हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करूंगा, टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं लूंगा, वज़ीर आज़म हाउस को लाइब्रेरी, गवर्नर हाउस को बुलडोजर घुमाऊंगा, बैरूनी मुल्क दौरे नहीं करूंगा, आम कमर्शियल फ्लाइट में जाऊंगा, हेलीकॉप्टर के बजाय हॉलैंड के वज़ीर आज़म की तरह साइकिल पे जाऊंगा। और जो वो बातें करते थे, मैं कभी एक्सटेंशन नहीं दूंगा, वो एक्सटेंशन भी दे दी। और बहुत सारे मामला जो बाद में इनके सियासी मुखालिफिन भी कहते हैं कि आपने जो बात की उसे यू टर्न लिया, वो तमाम हमारे सामने हैं। तो सबसे पहली गलती ये थी कि जब उन्होंने यू टर्न लिए और ये कहा यू टर्न लेने के बाद कि यू टर्न लेना एक लीडर की ही पहचान है, तो उन्होंने इसको जस्टिफाई किया, जिससे लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया। और इमरान ख़ान के लिए जो एतमाद की फ़िज़ा थी उसको डंट पड़ा। उनकी इन्हीं एक्शंस और कॉल और फेल में तज़ाद की वजह से लोगों ने उन्हें मास्टर ऑफ यू टर्न का ख़िताब भी दिया। उन्होंने जो दूसरी गलती की पावर में आके, एक तो वो आवाम के वादों में पूरे नहीं उतरे, महंगाई मुँह ज़ोर महंगाई शुरू हो गई। लोग ये मजाक अज़राह मजाक कहते थे कि भाई तब्दीली आ गई है। खैर, तब्दीली एक मजाक बन के रह गई। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा बड़ी गलती उन्होंने की वो ये थी कि वो अपनी ज़िद और अना के पाबंद रहे। कि जिस तरह लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उन्होंने कहा कि आप उस्मान बुज़दार को सीएम पंजाब से हटा दें, ये डिलीवर नहीं कर रहे। और सब उनकी कारकर्दगी सबके सामने थी। पंजाब में जो हाल था करप्शन का, तो जो उन्होंने कहा था इदारों को मैं आज़ाद करूँगा, इदारे आज़ाद हो जाएंगे, तो पंजाब में इदारे ऐसे आज़ाद हुए कि लोग बेचारे मोहताज हो गए। कोई कंट्रोल नहीं था पंजाब गवर्नमेंट का इदारों के ऊपर उनकी करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। वो अपनी अना पे, अपनी ज़िद पे कायम रहे और किसी की बात नहीं मानी। आखिर नतीजा ये हुआ कि उस्मान बुज़दार साहब को जाना पड़ा और उनकी जगह फिर परवेज़ इलाही आए और उन्होंने आगे किसी हद तक पंजाब में कुछ तरक्याती काम शुरू करवाए, जो कि सबको नज़र भी आया अपने आखिरी दौर में। तो उसके बाद जो उनकी जो तीसरी सबसे बड़ी गलती थी ड्यूरिंग पावर, वो ये थी कि उन्होंने अपनी ताकत को, अपनी पावर को ठीक तरह इस्तेमाल नहीं किया। वो आए तो थे, बेशक वो 2/3 या क्लियर मेजॉरिटी के साथ नहीं आए थे, लेकिन अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं किया। सपोज़ वो आम तासुर है, वो कहते थे कि मैं तो एक बेबस हूँ, मुझे तो इत्मीनान में नहीं लिया गया, ये फ़ैसले जो थे वो मुझसे पूछ के नहीं हुए, मुझे लाइल में रखा गया।
ऐसे बहुत सारे मामला जो हमारे सामने भी आ रहे हैं, सी पैक का मामला हो और बहुत सारे मामला तो जो कि अभी तक खुल के सामने नहीं आए, लेकिन ये वो खुद बाद में कहते आ रहे हैं कि मुझे अंधेरे में रखा गया। अगर भाई आपको अंधेरे में रखा गया था तो आप फिर सीएम किस बात के थे? अपनी ताकत का क्यों नहीं ओवरऑल उसको एक्सरसाइज किया? इसी तरह जब उनको निकालने की बातें हो रही थी, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी, तो उस वक्त भी बतौर वज़ीर-ए-आज़म बहुत से इक़दाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया और ख़ामोशी से अपने खिलाफ अदम एतमाद के बाद वो एक तरह से डायरी उठाई और पीएम हाउस से निकल गए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं किया और वो उन ताकतवर हलकों को पैगाम नहीं दिया, उनकी सरजनिश नहीं की जो बकौल उनकी साजिश, उन्हें निकालने की साजिश में मुलविस थे। अपनी पावर को जहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहिए था वहाँ एक्सरसाइज नहीं किया, जहाँ पे नहीं चाहिए था वहाँ पे मिसयूज़ भी किया। ये उनकी एक गलती थी। उसके बाद जो उनकी चौथी बड़ी गलती थी वो थी उनकी पीएम हाउस से निकलने के बाद, क्योंकि वो कह चुके थे कि मुझे निकालने का जो ओवरऑल जो एक बयानिया उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा कि ये अमेरिकी साजिश है और उस साजिश के तहत उन्हें ये पावर से निकाला गया है। उन्होंने ये बयानिया बनाया कि मुझे निकालने में अमेरिका का हाथ था और इस तरह उसी बयानिए के बाद उन्होंने इस बयानी से भी मुकर गए। बाद में कह दीजिए मुझे गिराने में अमेरिका नहीं बल्कि कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ है, उनका हाथ था। उन्होंने मिल के पीडीएम गवर्नमेंट से मिलकर साजिश की और उन्हें रास्ते से हटा दिया, यानी कि कायम नहीं रहे अपनी बात पे जो उन्होंने कहा था। तो ये एक चौथी बड़ी गलती थी, अमेरिकी बयानिया बनाना और बाद में इसको डिफेंड भी ना करना। इससे ट्रस्ट काफ़ी हद तक उनका डाउन गया और इससे उनके मुखालफिन को एक बहाना मिला कि वो कहाँ गई अमेरिकी साजिश, और जो ये पूरा बयानिया बोला गया था अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किया और वो फिर भी इसमें कामयाब ना हो सके। इसके बाद जो पांचवी उनकी बड़ी गलती थी वो ये था कि उन्होंने पावर में आने के बाद असम्बलियाँ तोड़ दी। अपनी पंजाब असम्बली भी तोड़ दी, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए और केपी असम्बली भी तोड़ दी। नाज़रीन, ये बड़ी आम तासुर है कि जब आप पावर में होते हैं ना और आपने कोई सियासी फ़ैसला करना होता है तो माहिरीन कहते हैं कि कभी भी सियासी फ़ैसला करने के लिए किसी वकील से मशवरा नहीं करना चाहिए, बल्कि सियासी फ़ैसले के लिए हमेशा सियासतदानों से मशवरे करने चाहिए। लेकिन इमरान खान ने शायद वकीलों से मशवरा किया और एक तासुर ये है कि उनके मशवरे के बाद उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, क्योंकि वकीलों ने मशवरा दिया होगा कि असम्बली टूटने के बाद आइनी मुद्दत पूरी होने के अंदर इलेक्शन कराना आइनी ज़िम्मेदारी है, वो लाजमी होने चाहिए। नाज़रीन, इलेक्शन तो नहीं हुए और ये मशवरे जो थे सारे आइनी मशवरे, कानूनी मशवरे सारे साइड पर रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अदालत में केस लगा हुआ है, लेकिन अभी तक तारीख गुजर चुकी है, लेकिन इलेक्शन तो नहीं हो रहे और जो आइन में लिखा हुआ था वो लिखा ही रह गया, उस पर अमल दरामद तो नहीं हो रहा। लिहाजा ये मशवरा लेना और असम्बलियाँ तोड़ना ये बहुत ही एक अजीब किस्म का मशवरा था। अजीब ये इस इक़दाम की वजह से इमरान खान ने खुद अपने हाथ काट के अपने मुखालफिन को दे दिए। इसकी वजह से उनके मुखालफिन ने फिर उन पर शिकंजा कसा और उनके ख़िलाफ़ फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। ज़मान पाक में गिरफ़्तारी के ऑपरेशन हुए और वो ना वो लाहौर में महफूज रहे, ना वो पेशावर में महफूज रहे और ना ही वो इस्लामाबाद में महफूज रहे। तो अपनी पावर को दे देना, कौमी असम्बली से निकल जाना और बाकी सूबाई असम्बली से निकल जाना, इससे हुआ क्या? इससे पावर का बैलेंस ख़राब हो गया और धड़ाधड़ कौमी असम्बली में कानून पास हुए और जितने भी करप्शन केसेस थे इनके मुखालफिन के ऊपर, वो सब करप्शन केसेस को एक लीगल कवर मिल गया, जिससे वो तमाम केसेस माफ़ हो गए। तो सारा जो भी इमरान खान की स्ट्रगल एलिजिडली अगर वो थी भी अगेंस्ट करप्शन, तो वो सारी स्ट्रगल उनके इस्तीफ़ों के बाद सब डंप हो गई। तो अब ना तो केस बाकी रहे हैं और ना ही उनकी करप्शन शायद बाकी रही है। और जो कहते हैं ना कि किया कराया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, वही हिसाब हो गया। लेकिन इमरान खान ने खुदकुशी की, सियासी खुदकुशी, असम्बलियाँ तोड़ के, और इस आड़ में अपना सारे कानून का जो एक वेपन होता है, आइनी वेपन होता है पार्लियामेंट, वो उनके हाथ में दे दिया, अपने मुखालफिन के हाथ में। उन्होंने फिर उसको अपने हक़ में इस्तेमाल किया और तमाम केसेस बड़ी रोशनी की स्पीड से बिल पास हुए और वो सारे केसेस माफ़ हो गए। और अब वो पीएम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, उनकी पूरी कैबिनेट है, उनकी 80-90 लोगों की कैबिनेट है, उनकी 13 पार्टियों का इत्तेहाद है और सब मिल के जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ शिकंजा कस के खूब अपने बदले, अगले पिछले बदले निकाल रहे हैं और इमरान खान साहब बिल्कुल एक मजबूर और लाचार और एक तनहा होते चले जा रहे हैं। तो ये थी 5वीं बड़ी गलती। और जो 6ठी बड़ी गलती थी, सबसे जो बड़ी गलती मैं समझता हूँ वो ये थी कि वो अपने लोगों को भूल चुके हैं। यानी कि उन्होंने जब असम्बलियाँ तोड़ने के बाद उन्होंने समझा शायद अवाम उनके पीछे आएगी, अवाम उनकी सपोर्ट करेगी, अवाम उनकी बैक करेगी, अदालतें उनकी बैक करेंगी, इलेक्शन
टाइम पे होंगे और लाजमी होंगे, दोबारा पावर में आएंगे और फिर वो पावर में आने के बाद एक बार फिर 5 साल के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे, फिर वो इस मुल्क को दोबारा अपने हिसाब से लेके चलेंगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। राणा सनाउल्लाह ने बहुत सारे बयान दिए, पार्टी को बैन करने का बयान दिया, फिर 9 मई आ गया। 9 मई आने के बाद इमरान खान गिरफ़्तार होते हैं। उसके बाद जो जलाओ गिराओ होता है, इनके कारकुन रेड लाइंस क्रॉस करते हैं, आर्मी तनसीबात पे अटैक होता है, जिना हाउस को जलाया जाता है। उसके बाद इमरान खान शाम को ज़मानत पे रिहा होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और रिहा होने के बाद अगले दिन यानी कि रिहा होने के बाद वो कहते हैं जी कि अगर मैं दोबारा गिरफ़्तार हुआ तो ऐसा ही रिएक्शन आएगा, और वो डायरेक्ट ब्लेम देते हैं आर्मी चीफ़ को इन तमाम मामलात के पीछे कि ये जो करवा रहा है, एक बंदा करवा रहा है, उसका नाम है आर्मी चीफ़। तो ये जनाब, ये तो खुलेआम एक महाज खोल दिया उन्होंने इस रहा होने के बाद ही, और उन्होंने कहा कि मेरे जैसे अब अवाम निकली है वो दोबारा फिर मेरी एक आवाज़ पे अवाम निकलेगी। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि उन्होंने महाजरी जो ली है वो बड़ी महंगी पड़ी है। इमरान खान इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की थी वो ये की थी कि वो अपने कारकुनों को भूल गए। वो लोग पकड़े जा रहे हैं, बच्चे जो पकड़े गए हैं, जो इमरान खान के शायद खिताब से मुतासिर थे, उनकी शख्सियत से मुतासिर थे, उन्होंने जो ये गलती की, उन्होंने जो ये जलाओ घिराव किया, और उसके बाद इमरान खान ने उनको ऑन ही नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये लोग मेरे थे ही नहीं, ये लोग शरपसंद थे, और उल्टा इल्ज़ाम भी एजेंसियों पे डाल दिया। तो ये बहुत बड़ी गलती थी। एक तो लोगों के अंदर भी जो ट्रस्ट डेफिसिट था अब मज़ीद गहरा हो गया कि इमरान खान तो अपने बंदों को भूल जाते हैं, अगर इनके लिए निकलते हैं तो बाद में ये डिफेंड ही नहीं करते। तो ये अल्टीमेटली बहुत बड़ी एक खौफनाक सूरत हाल जो अब आजकल बनी हुई है। सिर्फ इमरान खान ही नहीं भूले बल्कि बहुत सारे राज अफशा हो गए हैं। एक कौम का एक मिजाज सामने आ गया है कि एक मुल्क में सहाफ़त का मिजाज सामने आ गया है, मुल्क में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उनका मिजाज सामने आ गया है कि ताकत के आगे कोई नहीं बोलता। ये आप देख लें कि इमरान रियाज खान गायब हैं पिछले 20 दिनों से, तो वो एक सहाफ़ी हैं लेकिन कोई सहाफ़ी उनके हक़ में आवाज़ नहीं उठा रहा, कहीं प्रेस क्लब के बगैर एहतजाज नहीं हो रहा, कहीं ख़बरें उस तरह से अग्रेसिव अंदाज में नहीं लग रही, सब पे खामोशी तारी है। ख़वातीन को उठाया गया, ख़वातीन को पुलिस ने घसीटा, उन्हें जेलों में डाला। खदीजा शाह को उठाया, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, जिससे ख़बरें आनी है जेल में उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब अल्लाह जाने क्या सलूक हुआ, ये कुछ लोग बहुत अजीब बातें भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई एविडेंस नहीं है कि इस हद तक भी ये जा सकते पुलिस वाले कि उनके साथ शायद कोई बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है जो कि इंसानियत से भी गिरा हुआ सलूक है। एनीवेज़, अभी ये सिर्फ एक अफवाहें हैं, कोई ख़बर नहीं है। लेकिन राणा सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कल रात की थी, उन्होंने ये कहा था कि शायद ये PTI की गवर्नमेंट ये साजिश कर रही है। उन्होंने वो साजिश का एक बयानिया बना दिया रात 12 बजे 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये जो शायद PTI वाले ये कहें कि इनकी ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जा रही है और इसको इस आड़ में ये कुछ और एडवेंचर करने का सोच रहे हों। अल्टीमेटली ये इमरान खान का जवाब भी आ गया। उन्होंने कहा जी ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इस बात का सबूत है कि आपने जो शक था उसमें कोई शक बाकी नहीं रहा कि आप किस तरह बदसलूकी कर रहे हैं ख़वातीन के साथ। तो ख़वातीन के साथ बदसलूकी हो रही है और ख़वातीन जो हैं इंसानी हकूक़ की जो मोमबत्ती माफ़ी होती थी वो कोई नज़र नहीं आ रही। तो जिस तरह इमरान खान भूले हुए हैं अपने कारकुनों को जो गिरफ़्तार हैं, इस तरह अब शायद वो कारकुन भी उस तरह से नहीं निकल पा रहे, लीडर्स भी नहीं निकल पा रहे जिस तरह पहले निकलते थे। सब खामोश हैं, उनके लीडर्स वाया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अपनी इस्तीफ़े दे रहे हैं, पार्टी से राह जुदा कर रहे हैं, और जो बच गए हैं वो खामोशी से बैठ के जस्ट एक टाइम पास कर रहे हैं, अपनी गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत ही एक ऑपरेशन जो है वो एक क्रैकडाउन चल रहा है PTI के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने एक रेड लाइन क्रॉस की, इनके कहने पे हुई, जैसे भी उनके कारकुन सामने आए, लोग सामने आए, उन्होंने तनसीबात को जलाया। तो इस फ़िज़ा में एक खामोशी तारी है कौम का, ओवरऑल एक मिजाज सामने आ गया है कि ताकत के आगे किसी की ज़रूरत नहीं होती बोलने की, और जब रियासत फ़ैसला करती है तो फिर माफ़ी नहीं मिलती। तो अब देखना ये है कि इमरान खान इन गलतियों से सबक क्या सीखते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अल्टीमेटली आज कल आखिरी टाइम पे आके कहा जी, अब जब उन्होंने देखा कि पार्टी बिल्कुल उनकी एक हिसाब से ख़त्म होने जा रही है और लोग अब उनकी तरफ उस तरह से माइल नहीं हो पा रहे, तब उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई और कहा जी मेरे साथ मुज़ाकरात करें आके। लेकिन अब गवर्नमेंट नहीं मान रही, PDM की गवर्नमेंट नहीं मान रही। उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक ने साफ़ कह दिया कि हम आपके साथ मुज़ाकरात अब नहीं करेंगे क्योंकि अब वक्त गुजर चुका है। कल नवाज शरीफ साहब का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि सियासी पार्टियों से मुज़ाकरात होते हैं, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होती। यानी कि जो लेबल उन पर लग चुका है वो ये लग चुका है
कि उनकी पार्टी ने दहशतगर्दी की, लिहाजा अब मुज़ाकरात का वक़्त गुजर चुका है। तो नाज़रीन, अब जो ये इनकी 6 बड़ी गलतियाँ जो मैं समझता हूँ जिन्होंने की हैं ड्यूरिंग पावर एंड आफ्टर पावर, ये गलतियाँ मिल के उनकी जो है उनकी इमेज के ऊपर एक उन्होंने ख़ास तौर पे असर डाला है। लेकिन क्या इन गलतियों से कोई आगे बढ़ने का कोई रास्ता है? इन गलतियों की वजह से अवाम ने क्या सबक सीखा है? तो जो नज़र आ रहा है, अवाम ने यही देखा है कि सियासी लीडरों की लड़ाई में जो लोग बेचारे रोड्स पे आते हैं, एहतजाज करते हैं, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पे जाएं, क्योंकि पीछे आने वाला बाद में कोई भी नहीं होता। इदारे आपको सपोर्ट नहीं करते, अदालतों के अंदर आपके केस लग जाते हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं होता। मिसिंग पर्सनस जो हैं वो कहाँ हैं, किधर गए हैं, लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, देख रहे हैं उनके लवाहिकीन, लेकिन उनका भी कोई अता पता नहीं लग रहा। तो एक हिसाब से बिल्कुल एक बड़ी नाजुक सूरत हाल है कि लोगों को अभी कुछ वेयर अबाउट्स नहीं मिल रही, क्योंकि ये जुर्म बहुत संगीन नौयत का है, जिसकी वजह से अभी रियासत बहुत गुस्से में है। तो अल्लाह करे कि मामला सेटल डाउन हो जाए और हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, लेकिन इन गलतियों से सबक सीखने की बहुत ज़रूरत है, और ताकि एक मुल्क के अंदर ऐसी फ़िज़ा कायम हो जिसमें टॉलरेंस हो, जिसमें सियासी इख्तलाफ को ज़ाती इख्तलाफ ना बनाया जाए, जिसके अंदर अदालतें अपना काम करें तो उनकी अथॉरिटी नज़र आए, कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, और तमाम इदारे अपनी हदूद में रह के काम करें। इस आइडियल कंडीशन के अंदर फिर रियासत का निज़ाम बहुत अच्छे से चल सकता है। अल्लाह करे वो वक्त वापस आए, जल्दी वापस आए, कि सब हम एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर सकें और एक दूसरे का एहतसाब एक जमहूरी तरीके से कर सकें, जिसकी गलती हो उसको कैफिर किरदार तक पहुँचा सकें, और जो बेगुनाह हैं उनको भी हम बाहर निकालने का कोई बंदोबस्त कर सकें। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।